हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट के बारे में बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज और इजी नोट्स के साथ देखने वाले हैं। तो हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते कंप्यूटर नेटवर्क में, कौन कौन सी चीज़ों के कारण के बिना हम कंप्यूटर नेटवर्क बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको मेरी ये लेक्चर्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले तो क्या होता है? तो सिंपली कंप्यूटर नेटवर्क में दोनों ही, एक तो अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होंगे और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होंगे। आपको तो पता ही होगा, हार्डवेयर मतलब वो चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर मतलब हम जिसको छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप एप्लीकेशन, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का, ये क्या है? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब अपना कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बड़ी बड़ी मशीन, ये हो गया हार्डवेयर, है ना? तो कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट क्या है? ये 6 मेजर कंप्यूटर है कंपोनेंट्स है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के। सबसे पहले तो होस्ट या नोड्स। ये क्या है? सिंपल कंप्यूटर्स है या लैपटॉप्स हैं या मोबाइल फ़ोन है आपके और मेरे जैसे, जो एक्चुअली इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम होस्ट या नोड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज सर्वर। सर्वर मतलब हाई कॉन्फ़िगरेशन, बहुत बड़े भारी सर्वर्स जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिसीव करता है और उनको रिस्पॉन्स भेजता है। फॉर एग्जांपल अपने गूगल के सर्वर, अपने यूट्यूब के सर्वर, है ना? यूट्यूब पे कितना डेटा स्टोर होता है, उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स बना के रखे हैं जिसमें इतने सारे वीडियोस जाके स्टोर हो जाते हैं, है ना? और क्लाइंट हमारे और आपके जैसे लोग उस डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंट। क्लाइंट मतलब जो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा। हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। उसके बाद नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस। ये वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज में आते हैं। ठीक है, ये खुद कंप्यूटर नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे, पर इनका मेन पर्पस क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना, कंप्यूटर नेटवर्क बनाना। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडियम, जो कम्युनिकेशन चैनल होता है, ट्रांसमिशन मीडियम भी हम जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वायरलेस नेटवर्क है तो एयर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन में एक वायर का अपन यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। फिर कुछ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट जैसे कि प्रोटोकॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो होस्ट या नोड्स। अब होस्ट क्या होता है? होस्ट को हम वर्क स्टेशन भी बोलते हैं, है ना? तो ये वो कंप्यूटर्स होते हैं या वो मोबाइल्स होते हैं जो एक नेटवर्क में अटैच होंगे, सिंपली अटैच है, यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने और मैंने एक ब्लूटूथ कनेक्शन बनाया हुआ है अपने दोनों के मोबाइल फ़ोन का। तो अपना दोनों का मोबाइल फ़ोन एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है जो इसमें कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है ना, कनेक्शन का। तो ये होस्ट या नोड की कैटेगरी में आएंगे। तो होस्ट या नोड रिफर टू द कंप्यूटर दैट आर अटैच टू द नेटवर्क। वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में अटैच है और नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, वो होस्ट या नोड है, और इनको हम वर्क स्टेशन भी बोलेंगे, है ना? सर्वर हमने देखा था, सर्वर क्या होते हैं? हाई कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत ही ज़्यादा हाई कॉन्फ़िग, बहुत ज़्यादा मेमोरी लगी रहती है, बहुत ज़्यादा सीपीयू पावर रहती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड करी है तो उसको रिस्पॉन्स भेजते हैं, दैट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट मेड बाय क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल अभी जब आपने मेरे इस वीडियो पे क्लिक करा तो आपने यूट्यूब पे सर्वर पे एक रिक्वेस्ट सेंड करी कि मुझे ये वीडियो देखना है, फटाफट से उसका डेटा उठा के मेरे मोबाइल में डालो, है ना? यूट्यूब के सर्वर ने आपके रिक्वेस्ट ली और आपको मेरा ये वीडियो सेंड कर दिया। ठीक है, तो सर्वर प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड सेंड द रिस्पॉन्स, है ना? इसमें सर्वर प्रोसेस टेक्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। तो सर्वर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट लेगा क्लाइंट से और रिस्पॉन्स भेजेगा। अब क्लाइंट क्या होते हैं? क्लाइंट वो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक्चुअली सर्वर से रिसोर्सेज लेने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। क्लाइंट आर द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिसोर्सेज फ्रॉम द सर्वर। तो हम ये क्लाइंट सर्वर की बात को हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपकी एक ये गूगल का सर्वर इस्टेब्लिश है ना, ये बहुत बड़े-बड़े इसमें सीपीयू, रोम, रैम बहुत कुछ गूगल ने इस्टेब्लिश करके रखी है, सब कुछ है इसके पास, हर वेबसाइट है, हर इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमें चाहिए हम गूगल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी कि अरे मुझे ये अरिजीत सिंह का सॉन्ग दे दो, ये ऑडियो फाइल दे दो। गूगल ने रिक्वेस्ट ली और आपको रिस्पॉन्स भेज दिया। नेक्स्ट आपने एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट सेंड करी, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स भेज दिया। तो ये हो गया सिंपल, ये क्या हो गया क्लाइंट्स और ये क्या हो गया सर्वर। उसके बाद नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस, मैंने आपको क्या बताया था, नेटवर्किंग डिवाइस या नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जो कंप्यूटर नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के काम में आते हैं। ये खुद कंप्यूटर नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी हेल्प से आप कंप्यूटर नेटवर्क बना ही नहीं सकते हैं, मैं तो बोलती हूँ। तो नेटवर्क डिवाइस को हम कनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस और कंप्यूटर टुगेदर। इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि डिफरेंट डिवाइसेस और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। ये एक तरीके से मिडिल वेयर, बीच की एक वस्तु जैसा काम करते हैं बिटवीन द कंप्यूटर और नेटवर्क। और कुछ कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस क्या है जिनके बारे में हम आगे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर होने वाला है। हब, स्विच, राउटर, एनआईसी रिपीटर, है ना, इनके बारे में मैं आगे वाले वीडियो में एक एक लेक्चर अच्छे से डाल दूंगी डिटेल में, है ना। तो ये कुछ कॉमन नेटवर्किंग डिवाइस है। अब फॉर एग्जांपल कि आपके 10,000 कंप्यूटर्स हैं, तो ये 10,000 सॉरी आपके मान लो कि 5-6 कंप्यूटर्स है, आपको इस 5-6 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो आपने एक डिवाइस का यूज़ करा, स्विच। अब स्विच डिवाइस में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट रहेंगे, मान लो इसमें 6 पोर्ट स्विच है, ठीक है। तो हर एक पोर्ट से आपने आपके एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये स्विच क्या है, एक मिडलवेयर जैसा एक्ट कर रहा है आपके दूसरे कंप्यूटर या डिवाइसेस के कारण। तो ऐसे ही बहुत सारे दूसरे डिवाइस भी है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वो कम्युनिकेशन चैनल किसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वायरलेस जब आप यूट्यूब में ब्राउजिंग कर रहे हो तो एयर के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अनगाइडेड मीडिया, मतलब वायरलेस मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, इट इज अ चैनल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ये एक ऐसा चैनल होता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक इंफॉर्मेशन भेजता है। अब ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड मतलब होता है वायर्ड, जिसमें हम वायर का यूज करके एक नेटवर्क बनाते हैं। और अनगाइडेड मतलब वायरलेस, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा अनगाइडेड मीडिया यूज हो रहा है। तो ट्रांसमिशन मीडिया कैन बी ऑफ टू टाइप, गाइडेड और अनगाइडेड। अब गाइडेड मीडिया में मतलब हम वायर्स का यूज करते हैं, तो हम बहुत सारी टाइप्स की वायर्स का यूज करते हैं। हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये बहुत सारी वेराइटी की, बहुत सारी टाइप की केबल्स आती हैं, इन सबका यूज कर सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया में भी रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, है ना। हर की अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। अब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में क्या आता है, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और एक तो प्रोटोकॉल आता है ना। तो मैंने आपको जो सर्वर्स की बात करी थी, ठीक है, तो ये सर्वर्स तभी काम करेंगे जब इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। अगर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज सर्वर हो गया या विंडोज हो गया या लिनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो ये सर्वर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर टिपिकली इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर्स, है ना, and facilitate workstation in the network to share files, database and application etc. ये जनरली सर्वर पे इंस्टॉल होते। और इवन कि हमारे मोबाइल में भी एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम ना ही फाइल शेयर कर पाएंगे, ना ही डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे, ना ही दूसरी एप्स एक्सेस कर पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट होता है प्रोटोकॉल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अब देखो क्या होता है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटर ऐसे ही कम्युनिकेट नहीं कर सकते भैया, कि आप आए अपने आपका कंप्यूटर लगाया और कम्युनिकेट करने लग गए। हर कंप्यूटर को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स। अगर आपका कंप्यूटर इस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करेगा,
तभी नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएगा। ये सिंपल सा रूल है। तो प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स विच इज फॉलोड बाय ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सिंपल है। और प्रोटोकॉल सूट मतलब क्या होता है कि हमने बता दिया कि कुछ रिलेटेड प्रोटोकॉल, कुछ 10-12 प्रोटोकॉल हमने लिस्ट कर दिए कि ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो, ये प्रोटोकॉल सूट पूरा फॉलो करो, तभी आप नेटवर्क में कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल सूट। इट इज़ अ सेट ऑफ रिलेटेड नेटवर्क, मतलब कि 10 प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ P1 P2 P3 करके P10 तक। इनको कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया? प्रोटोकॉल सूट बोल दिया। अब कुछ पॉपुलर प्रोटोकॉल सूट जो हमें आगे पढ़ना है, बहुत माथापच्ची करनी है इसमें, वो क्या है? ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करने ही वाले हैं, और टीसीपी आईपी मॉडल भी हम देखेंगे। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट। तो हमने 6 कंपोनेंट बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़े, है ना? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।